मस्ट मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज में 2.5 में जो क्वेश्चन है, एक तो रुपए और पैसे कैसे और ग्राम किलोग्राम, इस टाइप के क्वेश्चन है। वैसे मैंने एक वीडियो डाली हुई है इसी चैप्टर की, दूसरे चैप्टर की, भिन्न एवं दशमलव की। उसमें सारी बेसिक दी हुई है कि कैसे क्या है, उसको आप जरूर देखें। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस प्रश्नावली में करने से पहले बताता हूं। जैसे रुपए पैसे होते हैं मीटर किलोमीटर, ऐसे ग्राम किलोग्राम के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे ग्राम होता है, बीच में हम एक इकाई ले लेते हैं ग्राम। ध्यान से समझिए बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझिए। आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। कभी भी जब आप उसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे ग्राम किलोग्राम सेंटीग्राम में, कभी गलती नहीं होगी। ग्राम, ये एक साइड में ले लेते हैं हम बड़ी इकाई, इस साइड में बड़ी इकाई, जैसे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। किलोग्राम, ये डेका हेक्टो किलो, ये हो बड़ी इकाई। इस साइड में हम ले लेंगे छोटी इकाई, लेफ्ट साइड डेसी ग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, ये बड़ी इकाई है। ये बीच में हमने ले लिया था ग्राम, यहां पर बीच में क्या ले लिया था, ग्राम। और इस साइड में इस ग्राम से बड़ी इकाई डेका हेक्टो किलो, पूरी साइड डेसी सेंटीमिली। ध्यान से समझिए, एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। एक डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10। एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 100। एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। एक किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000। ये तो थी आपकी बड़ी इकाई। यहां पर आपने क्या देखा, एक जो गैप है ये 10 का है। जैसे एक डेकाग्राम में 10 ग्राम, अगर हेक्टोग्राम में ग्राम निकालना, 2 गैप हो गई। 2 गैप का मतलब 10 गुना 10, कितने, एक हेक्टोग्राम में 100 ग्राम। और एक किलोग्राम में 10 गुना 10 गुना 10, 1000 ग्राम। ऐसे ही छोटी इकाई होती है। 1 ग्राम में डेसीग्राम 10, 1 ग्राम में सेंटीग्राम 100 और 1 ग्राम में मिलीग्राम 1000। 10 गुना 10 गुना 10। कोई भी चीज आपने बदलनी है, जैसे मान लीजिए 1 डेकामीटर, जैसे 1 डेकामीटर बराबर खालिस्तान सेंटी, चलो इसमें ग्राम में ही कर लेते हैं, मीटर को बाद में करेंगे। 1 डेकाग्राम बराबर सेंटीग्राम। 1 डेकाग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, हम कैसे देखेंगे, यहां से गैप देख लीजिए। 1 2 3, 10 गुना 10 गुना 10, 1000 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। इस टेबल को ध्यान में रखिए, बस कुछ नहीं करना। ये तो था आपके ग्राम। फिर आ जाएगा यहां पर मीटर। मीटर रख लीजिए, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ऐसे ही लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। यही है, ये सारे के सारे इस प्रकार से हमने बदलने हैं। या हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले प्रश्न की स्टेटमेंट आपके सामने है। कौन सा बड़ा है, हमने बड़ा बताना है। जैसे 0.5 अथवा 0.05, सेकेंड पार्ट 0.7 अथवा 0.5 और थर्ड पार्ट 7 अथवा 0.7। ऐसे ही फोर्थ पार्ट 1.37 अथवा 1.49 और ऐसे ही 2.03 अथवा 2.30।
ये है। अब इसमें क्या करेंगे हम, लास्ट पार्ट है इसका 0.8 अथवा 0.88। कौन बड़ा है? प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न करते हैं, कौन बड़ा है? फर्स्ट पार्ट, पहला भाग क्या दिया हुआ है? 0.5 अथवा 0.05। ये 0.5 अथवा 0.05, इसमें कौन सा बड़ा है? वैसे तो पहले हमें, जैसे दशमलव के बाद पहला अंक दशांश होता है, दूसरा अंक शतांश होता है। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ये दशांश है, दशमलव के बाद पहला अंक। ये शतांश है, दशमलव के बाद दूसरा अंक। ये सहस्रांश है, हजारवां अंक, 100वां अंक। दोबारा देखिए, इसमें क्या है? इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। और यहां पर ये क्या है? दशांश, शतांश, सहस्रांश, यानी 10वां हिस्सा, 1/10, 1/100वां, यानी और 1/1000वां। ये इसके भाग होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसमें। और जब भी कोई संख्या बड़ी या छोटी देखते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें बताना है कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करें? 0.5 का दशमलव जब हटाएंगे क्या आ जाएगा? 5/10। कितना आ जाएगा? 5/10। और 0.05 का जब हटाएंगे 5/, में दशमलव के बाद एक अंक था तो 1 0/10 आ गया। यहां दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 2 0, 5/100 कितना गया? 5/100। लेकिन अब ये तो पता ही नहीं कि इसका हर और इसका हर बराबर नहीं है। सबसे पहला काम हम करेंगे, इनके हर बराबर कर लेंगे। जैसे 10 से यहां गुना कर दी, 10 से यहां, तो कितना आ जाएगा? 50/100। और ये है 5/100। अब अपने आप ही पता लग गया कि ये 50 है, ये 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 50। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए 50/100 बड़ा है 5/100 से, अथवा या 0.5 बड़ा है 0.05 से। या हम ये कह सकते हैं, दशमलव के बाद पहला अंक देखिए, यहां पहला अंक 5 है, यहां 0 है, तो अपने आप ही बस ये बड़ा हो गया, आगे चेक ही नहीं करना। अगर बराबर आता है, पहले एक बराबर होते फिर दूसरा अंक चेक करते, ऐसे भी हम देख के बता सकते हैं। सेकंड पार्ट, पहले सवाल का ही सेकंड पार्ट, 0.7 अथवा 0.5, इसमें से बताना है। तो 0.7 का पहले हमें दशमलव हटा लेंगे, 7/10, और दूसरी कौन सी बतानी है? 0.5। इन दोनों में से बटा बताना है कौन सा है। तो 0.7 का क्या हुआ? 7/10। 0.5 का क्या हुआ? 5/10। तो अब तो इसमें क्लियर ही है, हर बराबर है, तो इसका मतलब 7/10 बड़ा है किससे? 5/10 से। या 0.7 बड़ा है किससे? 0.5 से। यानी ये जो 0.7 है ये बड़ा किससे है? 0.5 से। थर्ड पार्ट इसी का, पहले सवाल का ही थर्ड पार्ट, 7 अथवा 0.7। 7 को तो हम 7 ही लिखेंगे, और दूसरा है 0.7। 0.7 के जब दशमलव उठाएंगे 7/10, इसका हर भी अगर बराबर करना चाहें हम, 7×10 बटा में 1 है इसके, 1×10, या हम कर सकते हैं 70/10। जो भी काफी फर्क है। इसका मतलब क्या हुआ? 70/10 बड़ा है 7/10 से। या 7 बड़ा है किससे? 0.7 से। ये तो वैसे भी क्लियर था,
क्योंकि ये तो 7 पूर्ण संख्या थी, वैसे भी पूरी है 7 और ये पॉइंट में है, तो इसका मतलब ये संख्या इससे काफी बड़ी है। इसी सवाल का हम करेंगे अब 4th पार्ट यानी चौथा भाग करेंगे इसका। पहले का 1.37 पहले इसके दशमलव हटा लीजिए, वैसे दशमलव 2 अंकों के बाद है 137/100 बटा में 2 जीरो लगे। और दूसरा क्या है 1.49, इसका भी दशमलव हटा लेंगे 149/100, दशमलव के 2 अंक है बाद में, तो बटा में 2 जीरो आ गए। अब क्या हुआ 137/100 बटा है, यानी ये छोटा है, 137/100 क्या है, छोटा है 149/100 से। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उगली साइड से, 149/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, बटा है 137/100 से, यानी 149/100 बटा है किससे 137/100 से, या 1.49 बटा है 1.37 से। अब इसका 5वां भाग, इसी सवाल का पहले का ही 5वां भाग 2.03 पहले, और दूसरी क्या दी हुई है 2.30 में। अब मेरे हिसाब से बच्चों आपको थोड़ा वैसे भी समझ में आ गया होगा, जैसे पहला अंक मिलाते हैं बराबर है, उसके बाद आगे वाला अंक मिलाएंगे, 0 है यहां पर 3 है दशांश का अंक, दशमलव के बाद पहला अंक, ये बढ़ा हुआ दशमलव के बाद पहला अंक, तो इसका मतलब क्लियर हो गया यहां से कि ये संख्या बड़ी है इस संख्या से। तब तक मिलाते चलिए अंक जब तक बराबर आए, जहां पर भी जिस संख्या का अंक बड़ा है वही संख्या बड़ी होती है। अब इसका दशमलव हटाएंगे 2 अंकों के बाद दशमलव, 203/100, इसको करेंगे 230/100। अब इसमें क्लियर है 230/100 बड़ा है, 230/100 बटा है 203/100 से, या 2.30 बटा है किससे 2.03 से। छठा भाग, इसी सवाल का छठा भाग 0.8 अथवा, यानी पहले 0.8 का ही दशमलव कर लेते हैं, और दूसरी संख्या कौन सी दी है 0.88, ये 0.8 को क्या करेंगे 8/10, दशमलव के बाद एक अंक है, और ये 88/100। वैसे भी दशमलव ये पहले डिजिट पहला अंक बराबर है, दशांश का अंक बराबर है, आगे देखेंगे यहाँ कुछ भी नहीं, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं, ये 0 है और ये क्या है 8 है, तो इसका हम ये संख्या बड़ी होगी, हम यहां से देख सकते हैं। फिर हम इसको चेक करेंगे, यहां पर बटा में 100 है इसका हर, तो इसका हर भी 100 कर लेंगे, 8/10 गुना 10, 10 से ऊपर 10 से नीचे, इसकी तुल्य भिन्न बना लेंगे 80/100, और यहां पर 88/100, तो हम कह सकते हैं 88/100 बड़ा है 80/100 से, या 0.88 बड़ा है किससे 0.8 से। ये था आपका पहले सवाल का छठा भाग। प्रश्न नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 में दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी रुपए बनाने हैं इसके। प्रश्न नंबर 2 में पहला भाग 7 पैसे, दूसरा भाग 7 रुपए 7 पैसे, तीसरा भाग 77 रुपए 77 पैसे, चौथा भाग है 50 पैसे, पांचवा भाग है 235 पैसे। अब इनके क्या बनाने हैं रुपए, जैसे रुपए के पैसे बनाने हैं, रुपए बड़ी इकाई है, इकाई का बड़ा महत्व होता है। अगर मान लीजिए मात्रक का महत्व है, आपको बताता हूं कि रुपए के साथ यदि यहां पर ये लगा दे 1 मीटर 100 पैसे, बिल्कुल अलग अलग चीजें होगी। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और वहां पर जाकर आप ये बोलते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी दीजिए, आराम से दुकानदार 1 किलोग्राम चीनी देगा आपको।
इकाई का फर्क बता रहा हूं मैं। और यदि आप इकाई उसकी उचित नहीं लगाते, आप जाकर दुकानदार से ये कहते हैं कि 1 लीटर चीनी दीजिए, अजीब नहीं लगेगा इकाई का? जैसे अगर दुकानदार को आप कहें 1 लीटर गुड़ दीजिए, गलत हो गया, बिल्कुल ही अजीब लगेगा, ओड लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने मात्रक सही नहीं लगाया है। तो मात्रक सही का बहुत ही महत्व है। अब जैसे 1 रुपया 100 पैसे, इसमें मात्रक को बदलते कैसे हैं कि एक बड़ी इकाई से जब छोटी इकाई बनानी है, यानी आपने क्या ध्यान रखना है कि एक बड़ी इकाई है, उसकी क्या बनेगी? छोटी इकाई। जब बड़ी इकाई की छोटी इकाई बनती है, ज्यादा बनेगी, और ज्यादा के लिए आपने गुणा करनी है। जब छोटी इकाई है उसकी बड़ी बनानी है तो वो बनेगी कम, कम के लिए आपने भाग करना है। जैसे 2 रुपए है, 2 रुपए के आपने पैसे बनाने, पैसे छोटी इकाई है, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो आप 2 को 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे 200 पैसे बनेंगे। अब मान लीजिए 400 पैसे है, उसके रुपए बनाने हैं, पैसे छोटी इकाई है, रुपए बड़ी इकाई है। जब उसके रुपए बनाएंगे 400 बटा में 100 कितने बनेंगे? 4 रुपए, यानी भाग देंगे। जब छोटी इकाई से बड़ी बनानी है, भाग देना है, और जब बड़ी इकाई से छोटी बनानी है, गुणा करनी है। क्यों? क्योंकि उसकी आपने बस माइंड में एक बात ध्यान रखनी है कि बड़ी इकाई से जब छोटी बनेगी ज्यादा बनेगी, ज्यादा के लिए गुणा कर दीजिए, और जब छोटी इकाई होगी बड़ी बनानी है, कम बने, कम के लिए भाग। अब प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग 7 पैसे। जैसे इसके रुपए बनाने हैं, बिल्कुल वही तरीका। पैसे के रुपए क्या होगा? पैसे छोटी इकाई है, रुपए बड़ी इकाई, तो पैसे के रुपए क्या बनेंगे? कम, कम के लिए क्या करेंगे? भाग। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100, 7 बटा 100। और 7 बटा 100 को क्या है? बटा में 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, यहां पर 0.07 रुपए, ये बन गया आपके रुपए, 0.07 रुपए। जब इसको दशमलव हटाएंगे वही 7 बटा 100 बन गए, वही आ जाएगा 7 बटा 100। सेकेंड पार्ट, दूसरे सवाल का सेकेंड पार्ट, 7 रुपए 7 पैसे। देखो बच्चों, यहां पर रुपए और पैसे दे दिए। 7 रुपए तो पहले ही ऑलरेडी रुपए है, प्लस ये जो 7 पैसे है प्लस में, 7 रुपए तो पूरे है, 7 रुपए 7 पैसे, इन 7 पैसे के भी हम रुपए बना लेंगे। 7 प्लस 7 बटा में 100, या 7 प्लस 7 बटा 100 0.07, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, या जब हम इसको जोड़ेंगे 7.07 रुपए, ये हो गया। ये आपने इसके रुपए बना दिए। इसी का थर्ड पार्ट, प्रश्न नंबर 2 का ही तीसरा भाग, 77 रुपए 77 पैसे। बिल्कुल ऐसे ही 77 रुपए है पूरे, प्लस 77 पैसे इसके रुपए बना देंगे, 77 बटा 100, बिल्कुल उसी प्रकार से 77 प्लस 77 के 0.77, क्योंकि बटा में 100 2 अंकों के बाद, या हम इसको लिख सकते हैं 77.77 रुपए, 77.77 रुपए। या चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, फोर्थ में क्या है? 50 पैसे। जब इसके रुपए बनाएंगे 50 बटा में 100, या 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए, 0.50 रुपए। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता जब तक उसके आगे कोई अंक ना आए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 रुपए, एक ही बात है। पांचवा भाग, दूसरे सवाल का पांचवा भाग, 235 पैसे। ऐसे ही बच्चों इसके रुपए बनाने हैं, रुपए बनाने के लिए क्या करेंगे? पैसे छोटी इकाई है, रुपए बड़ी है, तो छोटी से बड़ी इकाई बनानी है, कम बनेगी, कम के लिए भाग करेंगे। 235 बटा 100, बटा में 100 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 2.35 रुपए। याद आएगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 2।
प्रश्न नंबर 3 का पहला भाग 5 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। जैसे तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर दिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि इस चैप्टर की पहली वीडियो में बिल्कुल है आपको डिटेल से बताया गया है, फिर भी मैं यहां पर आपको बता देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये है, बीच में मीटर बड़ी इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, ये तो बड़ी इकाई है आपकी, और नीचे डेसी, सेंटी, मिली, ये छोटी इकाई है। ये छोटी इकाई इस साइड में और इस साइड में है बड़ी इकाई, ये। अब जैसे इसमें तीसरे सवाल का पहला भाग 5 सेंटीमीटर को, 5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर व किलोमीटर, मीटर में एवं किलोमीटर में, अब मीटर में बदलना है और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। जैसे 100 यहां पर दिखाई दे रहा है, 10 गुना 10 100 होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मीटर बनाने इसके 5/100 कर दें, क्योंकि मीटर तो बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर छोटी है। छोटी से जब बड़ी बनाएंगे कम बनेंगे, कम के लिए क्या करेंगे, भाग, या हम इसको कर सकते हैं 0.05 मीटर। दूसरा, इसके किलोमीटर बनाएंगे सेंटीमीटर के। जब हमें 5 सेंटीमीटर के किलोमीटर बनाएंगे, कितने बनेंगे, देखिए सेंटीमीटर के किलोमीटर, बिल्कुल यहां पर गैप देख लीजिए, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 100, 1000, 10,000, लाख, ये बन जाएगा। जैसे 5 सेंटीमीटर बराबर 5 बटा में 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर व किलोमीटर यहां तक है। इसको देख लीजिए आप ध्यान से, कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 10 की 5 बार गुना 10 गुना 10 गुना 10, ऐसे 5 0, ये आ जाए 1 लाख, या 5 अंकों में बाद दशमलव लगा देंगे, 0.0005 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर बराबर किसके हो गया, 0.0005 किलोमीटर। ये था आपका पहला भाग। अब हम करेंगे दूसरा भाग। दूसरा भाग सेकंड, दूसरे में क्या है, 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर। 35 मिलीमीटर को क्या बनाना, हमने सेंटीमीटर बनाने हैं इसके। अब देखिए, मिलीमीटर, सेंटी, ये रहा, इसका मतलब सेंटी तो बड़ी इकाई है, मिली छोटी है, तो इसका मतलब जब सेंटी बनाएंगे, सेंटी तो बड़ी है, तो 35/10, या हम कह सकते हैं 1 अंक के बाद दशमलव, 3.5, क्या आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। या मिलीमीटर के क्या बना दिए हमने, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ी इकाई है, तो बटा में 10 कर देंगे, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा, इसी का 35 मिलीमीटर को क्या बनाना है, मीटर, 35 बटा मीटर बनाना है, मिलीमीटर के मीटर। देखिए 1 मीटर में 1000 होते हैं, तो बटा में 1000, 3 अंकों के बाद 0.035 मीटर, यानी 35 मिलीमीटर के जब हम मीटर बनाएंगे, क्या बनेंगे, बटा में 1000, या 3 अंकों के बाद 0.035 मीटर। तीसरा भाग किलोमीटर, इसी में 35 मिलीमीटर के किलोमीटर, 35 मिलीमीटर के किलोमीटर, 35 बटा किलोमीटर, ये रहा। अब देखिए 10 10 10 10 10 10, इतना गैप है, गुणा में करें, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 लाख।
जैसे करेंगे ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 बटा में कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 गैप है तो 3 4 5 6, इतनी जीरो, या इतने ही 6 अंकों के बाद 0.0035 किलोमीटर, ये बनेगा 0.00035 किलोमीटर। ये हमने 35 मिलीमीटर के क्या बना दिए? किलोमीटर। ये मैंने आपको जो नीचे ये टेबल थी ये समझाने के लिए बताया था, आपके ध्यान में होनी चाहिए। पहले हमने पहली वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है। निम्नलिखित को किलोग्राम में व्यक्त करना है। इसमें किलोग्राम बनाने हैं। पहला 200 ग्राम, 3407 ग्राम और 4 किलोग्राम 8 ग्राम, इसके सारे के किलोग्राम बनाने हैं। प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग 200 ग्राम के किलोग्राम बनाने। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि ग्राम के किलोग्राम बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई बनानी है तो क्या करेंगे? भाग कर देंगे 200 बटा 1000, या 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.200 या 0.2 किलोग्राम। ये देखिए 200 बटा 1000, 3 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं जब तक आगे कोई अंक न हो, तो ये 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। इसी में इसी का सेकंड पार्ट, चौथे सवाल का ही, 3470 ग्राम, इसके भी किलोग्राम बनाने हैं। 3470, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 से भाग दे देंगे इसको। 3 अंकों के बाद दशमलव, 3.470 या 3.47 किलोग्राम भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि इस जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब इसी का तीसरा भाग, चौथे सवाल का ही तीसरा, 4 किलोग्राम 8 ग्राम, 4 किलोग्राम तो पूरे 4 प्लस 8 ग्राम के किलोग्राम बना लेंगे 8 बटा में 1000, या 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 4.00008, 3 अंकों के बाद लग गया, या हम इसको लिख सकते हैं 4.008 किलोग्राम। यह है आपका प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4, इस प्रश्नावली में जो 8-9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बच्चों मिलेंगे प्रश्न नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।